हेलो स्टूडेंट्स, आज हम CSS की लेक्चर में करेंगे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी। हम देखेंगे कि CSS में जो है बैकग्राउंड को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करेंगे HTML के एलिमेंट के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ करेंगे CSS में। तो सबसे पहले है बैकग्राउंड कलर। हम बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं। देन बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड पर इमेज लगा सकते हैं। देन है रिपीट। रिपीट मीन्स जो इमेज हम यूज़ कर रहे हैं कि उसको हमने रिपीट करना है या नहीं करना। अगर रिपीट करना है तो किस डायरेक्शन में करना है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या है कि इस जो हमारी इमेज है उसको टेक्स्ट के साथ कैसे अटैच करना है। नेक्स्ट है बैकग्राउंड पोजीशन, जो हमने बैकग्राउंड पे इमेज दी है उसकी पोजीशन कैसे रखनी है। तो इस जो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल्स एंड। अब सबसे पहले हम देखते हैं इनके सिंटेक्स। अगर हमने कलर चेंज करना है बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हमने कैसे सिंटेक्स यूज़ करेंगे। हमने बॉडी एलिमेंट लिया है, हमने HTML का कोई पेज बनाया है, उसमें मेरे पास बॉडी टैग है। बॉडी में मैंने बैकग्राउंड को कलर करना है लाइट ब्लू, तो बैकग्राउंड कलर उसकी वैल्यू क्या दे दी, लाइट ब्लू। बैकग्राउंड कलर क्या हुआ, प्रॉपर्टी हुई, और लाइट ब्लू क्या हो गया, उसकी वैल्यू। सेम मेरे पास H1 टैग है। H1 टैग में मैंने बैकग्राउंड चेंज करनी है कलर, तो बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी देन उसकी वैल्यू। सेम पैराग्राफ कोई मेरे पास टैग है, उसकी बैकग्राउंड चेंज करनी है, उसका मैंने वैल्यू दे दी। तो इस चीज़ को हम प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे हमारी जो है आउटपुट आएगी। तो इसकी जो आउटपुट है पहले हम देखते हैं कि इसको हम लिखेंगे कैसे। तो मैंने ये जो है HTML में एक पेज बनाया है इनलाइन, ठीक है। इनलाइन CSS जो है हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनल, ठीक है, सॉरी इंटरनल जो है हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टाइल टैग लगाया, पहले बॉडी देगी, बॉडी का मैंने सारे जो है टैग यूज़ किए हैं। आप ओनली क्या करना है, बैकग्राउंड कलर जो है यूज़ करना है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर जो है मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी। उसके बाद क्या है मेरे पास, ये यहाँ पे स्टाइल है, तो मैंने H1 यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ H1 को और जो पैराग्राफ को, बॉडी को जो है कलर नहीं करना। स्टाइल टैग लिया, स्टाइल टैग में H1 टैग में कलर कर दिया। ये देखो H1 स्टाइल टैग में मैंने दो जो टैग हैं H1 टैग एंड P टैग, दोनों की बैकग्राउंड जो है कलर चेंज कर दिया। उसके बाद जो है स्टाइल टैग को क्लोज किया, देन हेड। उसके बाद मेरी HTML का बॉडी जो है आ गया। तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो कुछ इस तरह से होगी, ये जो है, ठीक है। H1 में मेरा क्या था, CSS बैकग्राउंड, तो यहाँ पे CSS बैकग्राउंड जो है मेरा ग्रीन कलर आ गया बैकग्राउंड। देन मैंने पैराग्राफ में येलो कलर दिया था, तो जितने भी मेरे पैराग्राफ हैं उनकी जो बैकग्राउंड है येलो आ गई। तो इस तरह से जो है हम बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रॉपर्टी इमेज। अब हमने बैकग्राउंड पर, ठीक है, किसी भी टैग के बैकग्राउंड पर इमेज लगानी है, तो इमेज कैसे यूज़ करेंगे। पहले मैं बॉडी टैग का एलिमेंट, जिस टैग में आपने चेंजेस करनी है, देन आपने लिखना है बॉडी बैकग्राउंड हाइफन इमेज। उसकी वैल्यू में क्या लिखोगे, पहले URL देन उसका पाथ, या तो आप एक्टिव रिलेटिव URL दे सकते हो या फिर एब्सोल्यूट URL। तो इसको भी हम जो है देख लेते हैं कि कैसे इसको हमने लिखा है। तो सेम स्टाइल टैग, बॉडी, बॉडी में इमेज, देन URL, देन मैंने अपनी फाइल का जो है रिलेटिव URL दिया है। उसके बाद स्टाइल क्लोज, देन HTML का पेज। उसके बाद अब देखते हैं कि एक याद रखना
कि यहाँ पे मैंने एक टैग और लगा रखा है रिपीट एक्स डायरेक्शन। इसको हम जो है रिपीट वाले टैग में डिस्कस करेंगे। तो ये देखो मेरी जो बैकग्राउंड है वो आ गई है, ठीक है। हमने बॉडी में लगाया था इसलिए बॉडी में ही जो है बैकग्राउंड आ गई है। तो इस तरह से हम बैकग्राउंड इमेज टैग को यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास जो है आता है, अब जब भी हम इमेज लगाते हैं, एक बात नोट करो कि अगर हम यहाँ पे रिपीट टैग नहीं लगाएंगे तो पूरे पेज पे जो है मेरी इमेज आ जाएगी। हम चाहते हैं कि पूरे पेज पे जो है इमेज नहीं आनी चाहिए, यानी कि रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड रिपीट, ठीक है। उसकी वैल्यू क्या होगी, नो रिपीट। तो इस तरह से क्या होगा कि मेरी जो बैकग्राउंड पर इमेज जो है रिपीट नहीं होगी। आप कभी भी देख लेना, अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करोगे तो आपकी पूरी स्क्रीन पे जो है इमेज आएगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी पूरी स्क्रीन पर इमेज नहीं आए तो आप बैकग्राउंड रिपीट वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करें। उसकी वैल्यू क्या देंगे, नो रिपीट। तो इससे क्या होगा, आपकी जो इमेज है फुल विंडो पर नहीं रिपीट नहीं होगी। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आती है रिपीटेशन। इसी के बारे में बात कर रहे थे कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारी इमेज है पूरी विंडो स्क्रीन पर रिपीट होती है, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो स्क्रीन है सिर्फ रिपीट हो हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए हम क्या सिंटेक्स देंगे, बैकग्राउंड हाइफन रिपीट रिपीट एक्स डायरेक्शन। ये जैसे हमने यहाँ पे मैंने आपको इसमें दिखाया था, ठीक है। इस प्रैक्टिकल में देखो मैंने क्या दिया है, बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी किस डायरेक्शन में, एक्स एक्स डायरेक्शन में। तो एक्स डायरेक्शन में ही मेरी जो है रिपीट हो रही है। अगर आप वाई डायरेक्शन में देंगे तो वर्टिकल रिपीट होगी, अगर एक्स डायरेक्शन में देंगे तो हॉरिजॉन्टल रिपीटेशन होगी। अगर नो रिपीट देंगे तो आपकी जो है रिपीट नहीं होगी। अगर आप बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी नहीं यूज़ करेंगे तो पूरे पेज पे जो है आपकी स्क्रीन पर इमेज शो होगी। तो ये थी रिपीट का जो हमने रिपीट करनी है। अगर अपनी इमेज किसी भी टैग में रिपीट करनी है, अगर करनी है तो किस डायरेक्शन में करनी है, अगर नहीं करनी तो नो रिपीट का जो है हम वैल्यू यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है कि बैकग्राउंड में जो हमने इमेज लगाई है वो स्क्रॉल करनी है। अगर स्क्रॉल करनी है तो स्पेसिफाई मतलब टेक्स्ट के साथ आपकी स्क्रॉल हो या ना हो, यानी कि एक जगह फिक्स हो जाए। आप चाहते हो, इसकी दो वैल्यूज़ हैं अटैचमेंट की, स्क्रॉल एंड फिक्स। स्क्रॉल का क्या होगा कि टेक्स्ट के साथ जो है टेक्स्ट स्क्रॉल के साथ जो स्क्रीन स्क्रॉल होगी, और फिक्स का मतलब एक जगह फिक्स हो जाएगी आपकी इमेज और टेक्स्ट जो है स्क्रॉल होता जाएगा, इमेज जो है स्क्रॉल नहीं होगी। तो इसके लिए भी हम जो है अपना प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग देखते हैं। ये रहा हमारे पास, ठीक है। हमने क्या लगाया यहाँ पे, बैकग्राउंड अटैचमेंट हमने क्या लगाया है, फिक्स्ड, ठीक है। हमने क्या लगाया है, फिक्स्ड लगाया है। तो फिक्स्ड में क्या होगा, अब फिक्स्ड में देखते हैं हम क्या होता है हमारा। हाँ जी, फिक्स्ड में क्या होगा, अब मैं ये हमारी आउटपुट है। अब इसको जैसे हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये ध्यान देखिए कि टेक्स्ट जो है स्क्रॉल हो रहा है, हमारी इमेज एज इट इज जो है फिक्स्ड है, इमेज पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो ये क्या होगी, आपकी फिक्स्ड होगा, ठीक है जी। अगर यहाँ पे हम स्क्रॉल ऑप्शन लगा देते हैं, इसी तरह अगर मैं स्क्रॉल वाला खोलती हूँ तो यहाँ पे मैंने वैल्यू स्क्रॉल कर दी। अगर वैल्यू स्क्रॉल करते हैं तब क्या इफेक्ट आता है, ये देखो। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी इमेज भी वैसे ही स्क्रॉल हो रही है, जैसे जैसे टेक्स्ट स्क्रॉल हो रहा है इमेज भी स्क्रॉल हो रही है। तो इस तरह से जो है बॉडी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज को हम यूज़ करते हैं। इसमें एक और है पोजीशन। हमने अपनी जो इमेज है उसको पोजीशन देनी है, लेफ्ट टॉप पे आए, राइट टॉप पे आए। तो उसके लिए हमारे के पास क्या है, बैकग्राउंड पोजीशन
देन वैल्यू, वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट टॉप राइट टॉप, लेफ्ट बॉटम राइट बॉटम, सेंटर, ठीक है। तो ये पोजीशन है। तो इसकी भी हम देख लेते हैं आउटपुट कैसे आएगी हमारे पास। ये रही, अब यहाँ पे हमने क्या दी है, लेफ्ट टॉप, तो हमारी पोजीशन क्या आ रही है, लेफ्ट टॉप। तो ये थी हमारी बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज जिसको आज हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं, बॉर्डर की प्रॉपर्टीज़ हैं, और टेबल की प्रॉपर्टी, लिस्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम बाद में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू।